एक सवाल, जब पूरी दुनिया आपको बचाना चाहे, डॉक्टर, परिवार और भगवान भी, लेकिन आप खुद बचना ना चाहे, तो क्या होता है? पेनी शेगर की कहानी इसी सवाल का जवाब है। 700 पाउंड, 3 साल बिस्तर पर, नाक में ऑक्सीजन पाइप, परिवार रो रहा था, डॉक्टर थक चुके थे और पेनी पेनी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी। वो मुस्कान थी एक इंसान की जिसने हार मान ली थी। आज हम समझेंगे क्यों पेनी शेगर का जन्म हुआ एक आम अमेरिकी परिवार में। बचपन में वो एक नॉर्मल बच्ची थी, स्कूल जाती थी, दोस्त थे, हंसती थी, खेलती थी, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। दर्द था, तकलीफ थी, जो वो जख्म थे जो दिखते नहीं लेकिन हमेशा तकलीफ देते थे। और पेनी ने वो किया जो बहुत लोग करते हैं। उसने खाने में सुकून ढूंढा, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, और धीरे धीरे वो सुकून उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जब पेनी माई 600 एलबी लाइफ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 700 पाउंड, चल नहीं सकती थी, खुद नहा नहीं सकती थी, अपने बच्चे को गले लगा नहीं सकती, अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी। सोचिए जरा, अपने ही बच्चे को अपने हाथों से गले लगाने के लिए तरसना ता है। यह दर्द कोई तराजू नहीं तोल सकता है, कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी। सबसे दर्दनाक बात, पेनी को इसकी परवाह नहीं थी। जी हाँ, परवाह नहीं थी। और यही पेनी की कहानी को बाकी सबसे अलग बनाता है। जब डॉक्टर नजार्डन ने पेनी को पहली बार देखा, उन्होंने साफ कहा, पेनी, तुम्हारी जान खतरे में है, अभी बदलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। पेनी का जवाब था, मुझे नहीं करना। डॉक्टर हैरान, फैमिली रो रही थी, कैमरास चल रहे थे, और पेनी बिल्कुल शांत, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन क्यों? यह सवाल हर किसी के मन में था। आज हम इसका जवाब देंगे। पेनी की प्रॉब्लम सिर्फ खाना नहीं था। पेनी की प्रॉब्लम थी वो दर्द जो उसने सालों से अपने अंदर छुपाया था, वो जख्म जो कभी भरे नहीं, वो रिश्ते जो टूट गए, वो उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं हुई। पेनी ने खाने को अपनी ढाल बना लिया था। उसके लिए वजन एक कवच था, एक दीवार जो उसे दुनिया से बचाती थी, और इसलिए वो उस दीवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। पेनी की बेटी उससे मिलने आई। उसने पेनी का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू थे, और बस इतना कहा, माँ, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे बच्चों को एक नानी की जरूरत है, प्लीज। वो सारी दीवारें टूट गई जो पेनी ने सालों में बनाई थी। उस रात पहली बार पेनी रोई, सच में रोई, और उसने खुद से वादा किया, बदलूंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, अपने नाती पोतों के लिए। और फिर शुरू हुआ असली सफर। हर दिन एक जंग, हर हफ्ते एक जीत, हर महीने एक नई पेनी। वो औरत जो बिस्तर नहीं छोड़ सकती थी, अब चल रही थी। वो माँ जो अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकती थी, अब उनके साथ बैठ सकती थी। वो इंसान जिसने हार मान ली थी, अब जिंदगी से लड़ रही थी। डॉक्टर नाव की आंखों में पहली बार पेनी के लिए उम्मीद थी। पेनी की कहानी सिर्फ वजन की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो इतना टूट गया था कि जीना भूल गया था। यह उस माँ की कहानी है जिसे अपनी बेटी की एक आवाज ने वापस जिंदगी में लाया। यह उस औरत की कहानी है जिसने साबित किया कि बदलने के लिए कभी बहुत देर नहीं होती। आपकी जिंदगी में भी शायद ऐसा कोई पल आया होगा जब आपने सोचा अब बहुत देर हो गई, लेकिन पेनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि
एक पल, एक जुमला, एक हाथ सब कुछ बदल सकता है। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी हार मानी और फिर वापस उठे? आपकी कहानी किसी और को उठने की ताकत दे सकती है। सब्सक्राइब करें इंस्पायरटेनमेंट को, बेल दबाएं और ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को भेजें जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe now for more videos.